नमस्कार, आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए आज हम आपको भेड़ाघाट के सरस्वती घाट के पास में स्थित धम्मबल स्थल ले जा रहे हैं, जहां पर विपसना होती है। विपसना एक ऐसी साधना योग की क्रिया है जहां पर इसे करने के बाद लोगों को सुख शांति पूर्वक जीवन जीने की कला सिखाती है। विपसना की खोज 2600 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने की थी और इस विधा को अंतिम रूप दिया गया था। स्वास्थ्य, खुश रहने और सुखद जीने की राह लोगों को इसके माध्यम से दिखाई गई है। विपसना केंद्रों में 10 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण कैंपों का आयोजन होता है। भारत देश में लगभग इसके 125 केंद्र हैं। अन्य देशों में भी इस विधा का संचालन हुआ है, लेकिन ज़्यादा समय तक चल नहीं सका और कम लोगों में ही इसे तहरीस दी। लेकिन हमारे पड़ोसी देश वर्मा में इसे समझा और संभाल कर रखा और प्रचार प्रसार किया, जहां पर आज भी इस विधा को लोग कहते हैं। विपसना से लोगों को भगवान गौतम बुद्ध ने जीवन जीने की एक दिशा दिखाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं सरस्वती घाट के नज़दीक विपसना केंद्र पर। गौतम बुद्ध जी जो ध्यान योग क्रिया करते थे और भी हमारे ऋषि मुनि हैं भारत देश में जो हुए हैं, विश्वविख्यात रहे हैं। योग साधना एक ऐसी चीज़ है कि आदमी का अच्छी तरह से निर्माण कर देता है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलावा और भी प्रदेशों से लोग आते हैं और जो यहाँ क्रियाएं और जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। आदमी को बहुत आनंद की अनुभूति होती है, नज़ारे देखते हैं, एक सीखने मिलता है। सभी को नमस्कार, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। मैं देवेंद्र कश्यप जबलपुर से हूँ और ये अभी हम हैं धम्मबल विपसना सेंटर में, जो कि जबलपुर से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पे भेड़ाघाट विपसना सेंटर है, जो कि यहाँ है। बहुत ही अच्छा सेंटर है। मैंने 2 बार यहाँ पे विपसना की है 10 डेज़ की। तो थोड़ा सा मैं दोस्तों आपको विपसना के बारे में बता देता हूँ। विपसना गौतम बुद्ध की ध्यान विधि है। गौतम बुद्ध ने महल छोड़ने के बाद 6 साल तक कठिन तपस्या की, बहुत सारे ध्यान मेडिटेशन किए उनको, लेकिन उनको निर्माण या बुद्धत्व की प्राप्ति इसी के द्वारा प्राप्त हुई। तो उसके बाद 35 साल लगभग में उन्होंने इस ध्यान को बुद्धत्व को प्राप्त किया, निर्वाण को प्राप्त किया और 45 साल तक उन्होंने उसको बांटा, लोगों को बांटा इससे। और जो विपसना है इसके द्वारा आज तक सबसे ज़्यादा साधक या संत जो बने हैं उनको निर्माण की प्राप्ति हुई है या भव सागर को प्राप्त हुई है। और खाली भव सागर से प्राप्त नहीं है, मेरा खुद का अनुभव है और बहुत सारे लोगों का अनुभव ऐसा है कि विपसना करने से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी फ़ायदा होता है और जीवन में सफलताएं भी मिलती हैं, क्योंकि हमारा जो मन है या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है, लेकिन विपसना जो है हमें प्रेजेंट में लाती है। हमारा मन जो पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है, वो प्रेजेंट में आता है, तो हमारा फोकस बढ़ता है। इससे स्टूडेंट अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 दिन का जो शिविर होता है, वो शिविर में रहना खाना फ्री रहता है। शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन मिलता है। सुबह 4 बजे उठाया जाता है, बेल बजती है। 4:30 बजे से मेडिटेशन शुरू होते हैं, जो लगभग कि 9 बजे तक चलते हैं और बीच में कुछ समय का गैप भी दिया जाता है। और ब्रेकफास्ट करीब 6 बजे सुबह मिलता है, लंच 11 बजे मिलता है, शाम को चाय और थोड़ा सा फल फ्रूट्स दिया जाता है और पुराने साधक हैं उनको चाय बस दी जाती है। 3 दिन आनापान सिखाया जाता है। आनापान क्या होता है कि जो हम सांस ले रहे हैं, इसी से हमारा जीवन चल रहा है। तो सांस हमारे लिए, जब तक सांस चलती है तब तक हम जीते हैं। तो सांसों का बहुत महत्व है हमारे जीवन। जी, मेरा नाम श्याम सिंह है। मैं आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ यहाँ जबलपुर में विपसना के लिए। मैंने देखा कि यहाँ पे सबसे अच्छा जो लगा मुझे, एक तो है कि 10 दिन बोलना नहीं, मौन रहना है, जिसको आर्य मौन कहा गया है यहाँ पे। और दूसरा ये कि जो आज के टाइम पे बिना मोबाइल के अपन 1 मिनट नहीं रह सकते, यहाँ हमने 10 दिन गुजारे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे। और जो यहाँ पे एक सबसे अच्छा चीज़ मुझे लगा कि यहाँ किसी भी जाति धर्म और किसी भी आयु से आ सकते हैं, मतलब कि जो 18+ हो।
तो आ सकता है मतलब और सीख सकता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर 10-10 घंटे का जो शेड्यूल रहता है टाइम, मतलब कम से कम यहाँ पे विपश्यना यानी कि साधना करते हैं। और साधना में ऐसा नहीं है कि किसी भगवान को देखना है कि किसी ये से देखना है, ऐसा कोई बाह्य आडंबर नहीं है। जैसे हम जन्म लेते हैं तभी से हम बहिर्मुखी बाहर की दुनिया को देखते हैं, लेकिन ये आके पता चला कि अपने अंदर क्या चल रहा है, अपन क्या है, अपने खुद को जानने का मौका मिलता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर और मेरा बहुत शानदार अनुभव रहा यहाँ पे। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग आए हुए हैं और इस साधना योग केंद्र में भाग लिया है। आइए जानते हैं उनसे कैसा अनुभव रहा आपका। जी बताएं, आप कहाँ से आए हो? क्या? मेरा नाम सुखलाल वर्मा, मैं रीवा से आया हूँ और यहाँ 10 दिन विपश्यना में शामिल होकर के काम किया है। बहुत अच्छा अनुभव, पिछले साल भी मैं आया था, ये दूसरा मेरा ये यहाँ शिविर है और बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत अच्छा यहाँ के लोगों का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा सहयोग रहा। जी, मेरा नाम अंकित जेठानी है, मैं शहडोल से आया हूँ और विपश्यना के बारे में लगभग मैंने आई थिंक 2016 में सुना था, लेकिन मैं समय नहीं निकाल पा रहा था। ये 10 दिन का समय बहुत ज़्यादा लगता था मुझे वर्किंग लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। बट अब जब मैंने 10 दिन का शिविर यहाँ पे पूरा किया है और जब मैं खुद के अंदर चेंजेस देख पा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 दिन का समय बहुत कम दिया है मैंने, और हर साल मुझे कम से कम 10 दिन का समय निकाल के यहाँ आना चाहिए। जबलपुर सेंटर है, शानदार सेंटर है, यहाँ की प्रकृति का तो क्या कहना, मुझ में बहुत सारे चेंजेस हैं। धन्यवाद। लवकेश सिंह ठाकुर, और मैं जबलपुर से ही हूँ और यहाँ पे धम्मबल स्थापित है जो विपश्यना साधना केंद्र है। और विपश्यना एक हमारी पुरातन विद्या है जो हमारे भीतर के मानसिक विकारों को दूर करती है और वर्तमान में जीने का हमारे लिए बहुत सदुपयोग साधना मानी जाती है। तो इसका मैंने लाभ उठाने की कोशिश की। मैंने जैसे जैसे इसके बारे में जाना है और बहुत ज़्यादा ही मैंने अपने आप में बदलाव पाया है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आज की लाइफ स्टाइल के लिए, आज के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर धर्म सीखने मिलता है आज के मायने में, क्योंकि धर्म कुछ और है और असल में कुछ और है। हम केवल बाहरी चीज़ें जानते हैं, असल में धर्म को जानते ही नहीं हैं। तो विपश्यना बहुत ही सहायक साधना है। अगर आपको धर्म जानना है तो विपश्यना ज़रूर करें। धन्यवाद।